देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो नागरिक विषय पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी चैप्टर, ठीक है। इसमें हमने पहला प्रश्न किया हुआ था, आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो है हमारा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग रूपों की व्याख्या करें या वर्णन करें, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 रूप हैं, 4 फॉर्मेट है उसका। पहला जो है हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पहला है हमारा। दूसरा जो है हमारा केंद्र राज्य, और तीसरा जो है हमारा तीसरी स्तर की सरकार, और चौथा है गठबंधन सरकार। ये 4 फॉर्मेट है हमारा। हम समझते हैं पहला नंबर पॉइंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, आप सत्ता में देखेंगे, जैसे हमारे भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसमें देखेंगे आप कि विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, और तीनों को शक्तियां अलग अलग दी गई हुई है। और तीनों जो है स्वतंत्र निकाय है, यानी स्वतंत्र संस्था है, और अपनी शक्ति का वो प्रयोग करती है। इसमें कोई भी एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो इसलिए दिया गया है ताकि सत्ता में बैलेंस बना रहे, ठीक है, और अच्छा सत्ता चल सके, अच्छी शासन व्यवस्था चल सके, इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा जो नंबर है हमारा, हम देखेंगे केंद्र और राज्य। देखिए, भारत में जो है केंद्र और राज्य दोनों को सत्ता मिलता है, यानी कि एक ही क्षेत्र में केंद्र भी शासन करती है और राज्य भी शासन करती है। और केंद्र जो होता है, केंद्र को कुछ अलग शक्तियां दी गई है, राज्य को कुछ अलग शक्तियां दी गई है। इसको हमारे संविधान में सूची में बांटा गया है। जैसे संघ सूची में कुछ विषय रखा गया है, जिसे जिस पर जो कानून है वो संघ बनाती है। राज्य सूची में कुछ विषय रखा गया है जिसमें कानून राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में कुछ विषय है जिसमें दोनों मिलकर बनाती है। यानी मिलकर में मतलब कैसा होता है, या तो उस पर केंद्र बनाती है फिर राज्य बनाती है। हाँ, अगर उनको आपत्ति होती है किसी तरह से, जैसे मान लो केंद्र बनाई, अगर राज्य को आपत्ति है तो उस पर वो अपना आपत्ति दे सकती है, या फिर राज्य बनाई है उस पर कानून, तो केंद्र को अगर आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दायर कर सकती है। ये समवर्ती सूची में है। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा भारतवर्ष में किया गया है, या फिर कोई भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वहाँ पे इस तरह का जो बंटवारा किया जाता है वो इसलिए ताकि सत्ता का बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये सत्ता के साझेदारी का ये हमारा दूसरा रूप है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी का जो तीसरा जो फॉर्मेट है हमारा, वो तीसरी स्तर की सरकार है। देखिए, क्या है कि बेल्जियम में भी एक तीसरी स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य से वो नीचे होती है। उनको भी कुछ शक्तियां दी गई होती है। जैसे बेल्जियम की अगर बात करें तो वहाँ पे भाषा, संस्कृति, धर्म, इन सब पे वो तीसरी स्तर की सरकार काम करती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, चूंकि दोनों ही लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य कुछ शक्तियां पंचायत को दी गई होती है, और पंचायत जो है अपने स्तर पे वहाँ पे कार्य करती है। तो ये पंचायत स्तर पे या फिर तीसरी पंचायत स्तर की जो सरकार है, जिसे हम तीसरी स्तर की सरकार कहते हैं, वो सत्ता में उनको साझेदारी इसलिए दी गई है ताकि शासन व्यवस्था सही से चल सके, जिसे हम सत्ता के साझेदारी का हम एक फॉर्मेट मानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को, या तीसरी स्तर की सरकार जिसे हम कहते हैं भारतवर्ष में, ठीक है। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी का जो हमारा चौथा फॉर्मेट है वो गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार को हम ऐसा समझते हैं, देखिए जैसे झारखंड की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस का भी शासन है और जेएमएम का भी शासन है यहाँ पे। अब ये लोग क्या है, सत्ता सही से चल सके, क्योंकि वे पूर्ण बहुमत में कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पे है नहीं, और जो मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है उसे हम गठबंधन सरकार कहेंगे। और उस गठबंधन सरकार के तहत उनमें जो समझौता हुआ है कि जैसे जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं और कुछ जो मंत्री हैं वे कांग्रेस के हैं, इस तरह से उनमें सत्ता का आपस में समझौता करके बंटवारा किया गया है। वो इसलिए ताकि शासन व्यवस्था सही से चल सके। तो इसलिए आज के जो युग है, या फिर अभी जो वर्तमान चल रहा है, उसमें हम आधुनिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें गठबंधन सरकार को भी जो है हम सत्ता के साझेदारी के एक फॉर्मेट मानते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार एक अच्छी शासन व्यवस्था देने के लिए उत्तरदायी होती है। अगर गठबंधन नहीं बनता तो हो सकता है शासन व्यवस्था सही से ना चल सके, या फिर सत्ता में कोई एक राजनीतिक दल काबिज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम समझे कि इस तरह से 4 हमारा फॉर्मेट है जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी का हमको उदाहरण मिलता है। आपको समझ में आ रहा होगा इस वीडियो में। फिर हम मिलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।